तो हेलो गाइस, मैं मोहित लखेरा आप सभी का मोहित एजुकेशन परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए 1000 प्रश्नों की महासीरीज़। फ्रेंड्स, इसमें जो भी क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं वो किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर आए होंगे। और गाइस, मैं आप सभी को वादा करता हूं कि ये सीरीज़ होने के बाद आपकी 50% लूसेंट ख़त्म हो जाएगी। और तो गाइस, चलते हैं सीधे पहले प्रश्न पर। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुँचे। गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए हम पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो हुई थी बोध गया में, जो कि बिहार राज्य में स्थित है। फ्रेंड्स, बिहार राज्य में एक इम्पॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन बनता है कि बिहार राज्य में कौन सा राष्ट्रीय अभयारण्य है? तो बिहार राज्य में जो कि वाल्मीकि राष्ट्रीय अभयारण्य बिहार राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बोध गया। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1878 में की थी। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईसवी भी पूछ लेता है कभी कभी, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? आपका आंसर है गुरुमुखी। जो पंजाबी भाषा की लिपि है वो है आपकी गुरुमुखी। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो फ्रेंड्स, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा जो कि नीचे है सबसे, तो वो है कन्याकुमारी। फ्रेंड्स, इसके नीचे हमारा आता है हिंद महासागर। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। फ्रेंड्स, जो भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि आप फिर कंफ्यूज होने लगेंगे। तो आइए गाइस, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अगर फ्रेंड्स किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से आता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हमें भी लगे कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। तो आपका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश को और अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसको किस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह की बीमारी के उपचार में होता है। दोस्तों, एक क्वेश्चन और बनता है कि इंसुलिन कहाँ स्रावित होता है, मतलब कि कौन से अंग में? तो फ्रेंड्स, यह होता है अग्न्याशय में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आंवले में सबसे ज़्यादा जो पाया जाने वाला विटामिन है विटामिन सी है। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वह क्या होता है। कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर बताना है क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हैं उन्हें आप ज़्यादा दिन तक याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह था विलियम बेंटिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग था। गाइस, अगला क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। दोस्तों, एक और इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि गौतम बुद्ध किस गण के थे? तो गौतम बुद्ध थे शाक्य गण के। कौन से गण के थे? शाक्य गण के। ये आपको याद रखना, एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? यानी कि भारत में जो सेनाएं होती हैं, वायुसेना, जल सेना और थल सेना, तीनों को जो सेनापति माना जाता है वो माना जाता है राष्ट्रपति को। फ्रेंड्स, भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होगा किस अनुच्छेद में कहा गया? तो यह कहा गया 53 अनुच्छेद में, अनुच्छेद 53 में। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आपको याद रखना है। जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वह होता है आपका अनुच्छेद 54 में, और अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा सकती है, जिसमें संसद के दोनों सदनों का 2/3 भाग उसमें पूर्ण सहमत होता है, तो उस पर महाभियोग लग जाता है। ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ, तो ये आपको याद रखना है। गाइस, अगला प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी जिस विटामिन की कमी से होता है वो होता है विटामिन ए की कमी से। फ्रेंड्स, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है। दोस्तों, आपको बता दूं, विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड। तो इसको आपको बताना है।
गाइस अगला क्वेश्चन है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल जो मनाया जाता है वह तमिलनाडु में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो राम स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में कालीकट में उतरा था, जहाँ के राजा थे राजा जमोरिन। उन्होंने इनका स्वागत किया और इनको अपने राज्य में संरक्षण दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? देखिए वास्को डी गामा आया कब था? 1498 में। फ्रेंड्स कहाँ पर उतरा था? कालीकट में। राजा जमोरिन ने इसका स्वागत किया था। अब क्वेश्चन बनता है कि वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फ्रेंड्स आपका जो मोटिवेशन है, आप अपने माता पिता को ही मोटिवेशन लेके चल सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स उससे अच्छा मोटिवेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न है, हवा महल कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर में। फ्रेंड्स हवा महल जयपुर में स्थित है। जयपुर को क्या कहा जाता है? पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, सिख धर्म के संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक देव को माना जाता है। फ्रेंड्स सिख धर्म के जो 5वें गुरु थे वह थे गुरु अर्जुन देव, और जो 9वें गुरु थे वो तेग बहादुर। अब मैंने इन्हीं का नाम क्यों बताया? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और आए भी हैं क्वेश्चन, और आगे भी आएंगे। संभावना इन्हीं की सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए मैंने आपको इन तीनों के ही नाम बताए हैं। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन देखते हैं, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो सिखों का जो प्रमुख त्यौहार होता है वो वैसाखी होता है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला प्रश्न है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस को। यह उपाधि दी थी महात्मा गांधी ने। ठीक है फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को क्या कहते हैं? फ्रेंड्स जो बहादुर लाल होते हैं वो क्या होते हैं? विजय हो जाते हैं। तो यहाँ पर विजय घाट है फ्रेंड्स, थोड़ी बहुत मिसप्रिंट हो जाती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विजय घाट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महाभारत के रचयिता कौन हैं? तो महाभारत के रचयिता श्री महर्षि वेद व्यास जी हैं, ये आपको याद रखना है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी चाणक्य ने, या इन्हीं को क्या कहा जाता है? कौटिल्य कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो यह दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। ठीक है फ्रेंड्स, और ये कब बने थे पहली बार? तो ये आपको डेट भी लिखनी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें 7 सदस्य थे, जिसमें एक थे भीमराव अंबेडकर और 6 अन्य लोग थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 तारीख को, 8 मई को। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा एक बार अध्यक्षता की गई, यह अधिवेशन कहाँ हुआ? तो यह अधिवेशन हुआ था बेलगांव में। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? बेलगांव में। 1924 का अधिवेशन, यह एकमात्र अधिवेशन था जिनमें महात्मा गांधी ने अपनी अध्यक्षता की थी। तो ये आपको याद रखना है, हर एग्ज़ाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं, 1869 में सुएज़ नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितनी कम हो गई थी? तो ये हो गई थी 7000 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सुएज़ नहर किसे जोड़ती है? तो सुएज़ नहर जोड़ती है लाल सागर से भूमध्य सागर को जोड़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है महेंद्रगिरी।
ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय लोक नृत्य है? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय लोक नृत्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गाइस, वादा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद, ये सीरीज़ होने के बाद आपकी 50% लूसेंट खत्म हो जाएगी और आपको किसी की भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या हो सकती है 250। ठीक है गाइस। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की कितनी सीटें हैं? 245 सीटें। कितनी हैं? 245 सीटें। अगला प्रश्न देखते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य असम राज्य में स्थित है। और असम राज्य में और भी राष्ट्रीय अभयारण्य हैं, जैसे कि एक तो हमारा हो गया मानस राष्ट्रीय अभयारण्य, ठीक है फ्रेंड्स, एक हो गया ओरंग राष्ट्रीय अभयारण्य। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय अभयारण्य जिनको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व घूमती है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर क्षिप्रा है, आप याद रखना। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो अयोध्या है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ये आपके लिए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है? तो चांदी बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है। तो ये आपको क्वेश्चन याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारा आज का अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। जो मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CH4। फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारी क्वेश्चन, और हमारे क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर तो गाइस चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा।